तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो हम एपिसोड की शुरुआत में लियन और मास्टर सन को देखते हैं, जहाँ पर मास्टर सन लियन को आज की ट्रेनिंग के बारे में बता रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं तुम्हें आज इस ट्रेनिंग के अंदर इस रोबोट के मुंह से इस कार्ड को निकालना है, वो भी अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके। वहाँ पर ये सुनकर लियन उस कार्ड को निकालने के लिए जाता है तो वह रोबोट पीछे हो जाता है। उसे ऐसा करता देख लियन जल्दी जल्दी उस कार्ड को लेने की कोशिश करता है, मगर वो कार्ड लियन के हाथ नहीं आता। तो लियन वहाँ पर अपनी पूरी ताकत का यूज कर उस कार्ड को लेने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो कार्ड लियन के हाथ नहीं आता। ये देखकर मास्टर सन लियन को बताते हैं यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम अपनी कितनी पावर यूज कर रहे हो, और वैसे भी तुम यहाँ एक डॉज करने वाली ब्यूटी के सामने हो। ये सुनकर तो लियन वहाँ पर गुस्से में आ जाता है और फिर वो सीधा जाकर उसे जोरदार घुमा के लात मारता है, और उस वजह से डॉज करने वाले ब्यूटीफुल रोबोट का सर अलग हो जाता है। और फिर लियन उस कार्ड को लेकर मास्टर सन को देने के लिए जाता है तो मास्टर सन वहाँ पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं क्या तुम एक कार्ड लेने के लिए किसी को मार भी दोगे? ये किस तरह की अक्लमंदी है? इसी के साथ वहाँ पर लियन को समझ में आ गया होता कि ये टेस्ट इतना आसान नहीं है। उसी के साथ मास्टर सन लियन को बताते हैं फाइट सिर्फ ताकत से नहीं लड़ी जाती, उसके लिए तुम्हें टेक्निक का भी यूज करना होता है। और साथ में मास्टर सन लियन से कहते हैं तुम्हें इस टेस्ट को पार करने के लिए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी स्पीड का यूज करना होगा। तो वहाँ पर लियन कहता है हमें इतना कुछ करने की क्या जरूरत जब हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो मास्टर सन कहते हैं तुम अपना मुंह बंद रखो और ट्रेनिंग पे ध्यान दो। उसके बाद हम वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि उस रोबोट के अंदर चांसेस सेट कर रहे होते हैं, और वो वहाँ पर लियन से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ 100 चांसेस मिलेंगे इस कार्ड को यहाँ से निकालने के लिए, और अगर यहाँ पर तुम इस कार्ड को नहीं निकाल पाए तो तुम उस कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने के बारे में भूल जाना। तो वहाँ पर ये सब कुछ सुनकर लियन ट्रेनिंग के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हमारा वहाँ पर अगले दिन का सीन आता है जहाँ पर मास्टर सन लियन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें पेंगेई की कॉल आती है, और वहाँ पर पेंगेई को मास्टर सन बड़े ही खुश नजर आ रहे होते हैं। तो पेंगेई उनसे पूछता है आखिर इसका कारण क्या है? तो वहाँ पर मास्टर सन पेंगेई को कहते हैं तुम्हें याद है मैंने आज से 10 साल पहले तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए कुछ मशीनें बनाई थी? तो वहाँ पर पेंगेई कहता है ऑब्वियसली मुझे याद है, आखिरकार उन भयानक मशीनों को कौन भूल सकता है, और उन मशीनों में सबसे भयानक तो वो सूट है। उसके रिप्लाई में मास्टर सन कहते हैं और तुम्हारे अलावा तो ये सूट किसी ने यूज भी नहीं किए हैं, और उसके बाद ये सब चीजें पड़ी हुई धूल खा रही थी, मगर अभी यहाँ पर एक मेरे पास स्टूडेंट है जो इन सब चीजों को यूज कर रहा है। और साथ ही में मास्टर सन लियन की तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं उस स्टूडेंट ने एक साथ 400 स्क्वाट्स पूरे कर लिए, वो भी उस सूट को पहनकर। तो वहाँ पर पेंगेई कहता है इसका मतलब वो सचमुच में एक बहुत बड़ा कल्टीवेशन जीनियस होगा। तो वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं नहीं, वो इतना भी बड़ा जीनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब तुम मेरे पास आए थे तब तुम 14 साल के थे और तुम्हारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट डिग्री 100% थी। और वो लियन के बारे में बताते हैं उसकी डेवलपमेंट डिग्री कम से कम 60% के आसपास होगी, मगर इसकी खास बात यह है कि ये कभी भी हार नहीं मानता, चाहे इसके सामने चाहे जितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए। लियन के बारे में इतना कुछ जानकर पेंगेई को इच्छा होती है लियन को देखने की, तो वो वहाँ पर मास्टर सन से लियन को दिखाने के लिए कहता है। तो पेंगेई वहाँ पर लियन की ट्रेनिंग करने की स्टाइल को देखकर समझ जाता है कि वही जिम वाला लड़का है, और साथ ही में मास्टर सन उसे लियन का नाम बताते हुए कहते हैं ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग है। तो पेंगेई भी वहाँ पर लियन की इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहता था, और वो वहाँ पर कहता है हम लोग उसे उसकी लिमिट तक ले जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पर लियन की उस हार्ड ट्रेनिंग को देखते हैं जहाँ पर वो डेली पुशअप्स मारता है और उस रोबोट के साथ प्रैक्टिस करता है। साथ ही में वो शाम को जाकर पेंगेई के साथ फाइट करता है। वो ऐसे ही करते करते दिन ब दिन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो रहा होता है, और साथ ही में उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है। हम लोग वहाँ पर लियन को देखते हैं जहाँ पर उसके पास सिर्फ 8 चांसेस बचे हुए थे। के बाद हम वहाँ पर अपने अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर ही के डैड उसकी हार्ड ट्रेनिंग करा रहे होते हैं। वो वहाँ पर हाईटेक मशीनों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और यहाँ पर हमारा लियन उछल उछल के ट्रेनिंग कर रहा होता है। वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, और साथ में उस रोबोट से अपना कार्ड लेने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर अब उसके पास सिर्फ 3 चांस ही बचे हुए हैं, और वो उस कार्ड को नहीं ले पा रहा होता है। लियन को ये सब कुछ करते हुए मास्टर सन भी देख रहे होते हैं। तो लियन वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करता है जिससे कि उसे वो रोबोट स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। तो लियन वहाँ पर अपनी स्पीड का यूज कर उस रोबोट से वो कार्ड ले लेता है। वो कार्ड लेकर वहाँ पर लियन को बहुत ज्यादा ही खुशी होती है। सचमुच में वो वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खुश हो गया होता है, क्योंकि उसे अब टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी के साथ वहाँ पर ही की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई होती है। तो हम इसी के साथ वहाँ पर मास्टर सन को देखते हैं जो कि पेंगेई के साथ बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ पर ही की इस मेहनत से बहुत ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। तो वहाँ पर पेंगेई कहता है सचमुच में लियन यहाँ पर बहुत जल्दी पावरफुल हो गया है, इनफैक्ट कल तो इसने मुझे एक जोरदार का पंच भी मारा। तो इस बात पर मास्टर सन जोरों से हंसने लगते हैं और साथ ही में पेंगेई का मजाक भी बना रहे होते हैं। वो लोग वहाँ पर ऐसी ही कई सारी बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर मास्टर सन कहते हैं देखना हमारा ये स्टूडेंट एक दिन बहुत ज्यादा ही ऊपर जाएगा। तो इसके बाद हमारा अगला सीन आता है जहाँ पर हम लियन के स्कूल को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होता है।
वहाँ पर उस टूर्नामेंट को देखने के लिए कई सारे गेस्ट आए हुए होते हैं। तो वहाँ के हेडमास्टर वहाँ पर उनका स्वागत कर रहे होते हैं और साथ में वहाँ पर अपने स्कूल की तारीफें कर रहे होते हैं। वो इंस्ट्रक्टर वहाँ पर अपने प्रमोशन की भी लाग लगा रहा होता है। तो वो एल्डर कहता है मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। साथ में वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है कि हमारे स्कूल में कुछ स्टूडेंट नए आए हैं जिनमें से ही और चाहे वो दोनों जन ही आपको पसंद आएंगे। तो साथ ही वहाँ पर ही के पिताजी भी वहाँ पर ही की तारीफ करते हैं। तो वो एल्डर वहाँ पर सबकी बातों को इग्नोर कर कहते हैं मैं भी यहाँ पर यही देखना चाहता हूँ कि आपके स्टूडेंट यहाँ पर कितने पावरफुल हैं और हमारी कैसे मदद करते हैं। इसी के साथ हम वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोग बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं और वहाँ पर कैमरों की नज़र चप्पे चप्पे पर होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए।